नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी कि आज 4th क्लास है हमारी। आप सभी को थंबनेल से ही जानकारी मिल जाती होगी कि कौन सा टॉपिक आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और कौन सी क्लास है। कोशिश हमारी यही है कि आपको सीरियल से ही क्लासेस देते रहेंगे ताकि आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिन भी भाई बहनों को प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में मैं आपको ही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक, उसमें डेवलपमेंट हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, डेवलपमेंट की हमारी कम से कम 3 to 4 क्लासेस चलेंगी, जिसमें सबसे पहले जो आज की हमारी क्लास, उसमें हम लोग डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनीजन देखेंगे, कुछ अलाइंस फीचर्स देखेंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल और उनके प्रिंसिपल या थ्योरीज इनकी हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट की। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं कि विकास होता क्या है। जैसे कि आपने कल अभिवृद्धि देखा था। अभिवृद्धि क्या था? एक समय तक रुक जाता है। वैसे ही विकास क्या होगा? एक निरंतर समय तक चलता रहता है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी वोम टू टोम। विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यानी अभिवृद्धि और विकास को लगभग थोड़ा सा अंतर है। बाल वृद्धि से तात्पर्य उनके शरीर में बाह्य आंतरिक अंगों के होने वाली वृद्धियां होती हैं, उनके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धियां होता है। लेकिन जो विकास हमारा होता है, इसमें वृद्धि के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, व्यवहार परिवर्तनों में भी होते हैं, यानी आपके सभी डोमेन्स, सभी पहलू। जैसे कि परंतु अब कुछ चीजें से आप देखोगे, अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद क्या होती है? रुक जाती है किशोरावस्था तक, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः बाल विकास एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया ना आपको, वोम टू टूम चलती है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक आपकी ये चलती रहती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप ये फिगर से देखिए कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के वो बूढ़ा होता है, यानी 100 ईयर्स तक। मान लो ये बुजुर्ग हैं, ये 100 ईयर्स के हैं, यानी 100 साल के हैं। अब यहाँ आप देखो कि बच्चे से लेकर के बूढ़े हो गए, तो ये हमारा क्या है? विकास है, अभिवृद्धि नहीं है। अभिवृद्धि क्या है? एक समय पे रुक जाती है। हाइट अगर आप देखो तो एक समय पे क्या है? रुक गई है, तो ये अभिवृद्धि है। लेकिन जो आप पूरा देख रहे हो ओवरऑल मृत्यु तक, ये हमारा क्या है? विकास है, यानी डेवलपमेंट है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस देख लेते हैं। फ्रैंक के अनुसार, आपने ग्रोथ में भी फ्रैंक देखा था, सेम वही डिफिनेशन है कि फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। ठीक, अभिवृद्धि से तात्पर्य, अभिवृद्धि की मैंने इसलिए डिफिनेशन यहाँ रिपीट करी ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई वगैरह, भार वगैरह। ये किसने बोला था? फ्रैंक ने। मैंने कल आपको एक तरीका था क्या अभिवृद्धि के बारे में, उन्होंने क्या बोला था? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि। किसने बोला? फ्रैंक। कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि किसने बोला? फ्रैंक। अच्छा, मैं आप सभी के लिए, मैं यहाँ तो आपको क्लासेस में बता ही रहा हूँ, मैं लास्ट में एक क्लास ऐसी लाऊंगा जिसमें सिर्फ टोटल हमारी सीडीपी की जितनी भी इंपॉर्टेंट्स आपकी डिफिनीशंस हैं वो एक जगह मैं आपको कलेक्ट करके दे दूँगा, ताकि आपको याद करने में या पढ़ने में विद ट्रिक के साथ आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक, जितना हो सकेगा मैं आपके अच्छे से बेस्ट करूँगा ताकि आपका एग्जाम बढ़िया नंबरों से एकदम क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हरलॉक। हरलॉक की थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्यों चेंजमेंट है? यहाँ विकास की बात कर रहा है, वहाँ किसकी बात कर रहा था? अभिवृद्धि। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती, यानी ये खाली किशोरावस्था तक नहीं चलती है, ये आगे चलती है। अपितु इस परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यानी आपके सभी डोमेन्स में क्या होंगी? नई नई योग्यताएं और नई नई विशेषताएं आपकी डेवलप होती हैं। यहाँ पे किसने बोला? हरलॉक के अनुसार। किसने बोला? हरलॉक के अनुसार। स्किनर जो कि व्यवहारवाद थे, ठीक, चूहे पे इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया था अधिगम में। ठीक, स्किनर के अनुसार विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया, बहुत छोटी सी है। विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया, किसने बोला? स्किनर ने, यानी कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। किसने बोला? स्किनर ने। क्रो एंड क्रो, कौआ एंड कौआ नहीं है, इनका नाम ही क्रो एंड क्रो है। हाँ,
हिंदी में कौआ एंड कौआ नहीं होता, क्रो एंड क्रो ही हिंदी में भी होगा, ये आप देख सकते हैं, क्रो एंड क्रो 1965 में दिया। किसके अनुसार? क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। केवल वृद्धि से संबंधित नहीं होता, विकास कैसा है? वृद्धि से संबंधित नहीं होता केवल, बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। यानी जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं वो परिवर्तन भी व्यवहार में जो देखे जाते हैं वो किसने द्वारा, वो क्या होते हैं? विकास होते हैं। वो किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे फीचर्स देखते हैं, कुछ सैलाइंट फीचर्स यानी विकास की मुख्य विशेषताएं, जो कि मुख्य विशेषता यानी इंपॉर्टेंट है। विकास कैसे होता है? सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया मतलब क्या है? यानी विकास एक अंतहीन प्रक्रिया, इसका अंत नहीं हो सकता। जब हमारी मृत्यु होगी तभी क्या होगा? ये रुकेगी, यानी मृत्यु तक चलती रहती है। मृत्यु हो जाएगी तो रुक जाएगा विकास, सीधी सी बात है, हमारी बॉडी का विकास रुक जाएगा। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत आयामों में, यानी विकास केवल शारीरिक पहलू पर नहीं है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ PCSE, कई सारे डोमेन। अब आप सोचोगे PCSE, यहाँ तो भाषा भी आ गया, तो भाई भाषा इन चारों डोमेन के ही अंदर आता है। मेन पहलू तो हमारे कौन से थे? PCSE, यही मेन 4 डोमेन है, इसी के अंदर हमारी भाषा आ जाएगा, लिंग्विस्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी बहुत सारे हमारे विकास होते हैं। ठीक, तो हमारा अब देखिए, आपको की पॉइंट खाली याद करने हैं। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? विकास कैसा है? सतत प्रक्रिया है। विकास कैसा है? बहुआयामी है। ठीक, ऐसे ही है, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, मतलब क्या है इनका। विकास कैसा है? प्रगतिशील क्रमिक होता है, यानी प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस से चलेगा। सीक्वेंस का मतलब यानी विकास एक प्रगतिशील और क्रमिक परिवर्तन होते हैं जहां नए कौशल क्षमताएं पिछले चरणों पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अब मैंने आपसे बोला कि बच्चा का जब जन्म हुआ, यानी सीक्वेंस क्या है? बच्चे का पहले क्या करेगा? बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं कोई बच्चा पहले दौड़ के आएगा, बाद में कहेगा मम्मी अब मैं बैठना सीखूंगा, ऐसा नहीं है। तो विकास कैसा है? सीक्वेंशियल होता है। यानी पहले आप बुढ़े नहीं पैदा होगे, पहले छोटे बच्चे होगे, भ्रूण में रहोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा? हमारा विकास होगा, डेवलप होगा, फिर आगे चल के बूढ़े हो जाएंगे। तो क्या है? सीक्वेंस ही तो है। क्या कोई ऐसा बच्चा आपने देखा है जो सीधा बुढ़ा पैदा हो, बाद में मरने के समय वो छोटा हो जाए, बच्चा हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उल्टा प्रोसेस तो नहीं होता, ये सीक्वेंस है एक। विकास कैसा है? गुणात्मक और मात्रात्मक। अभिवृद्धि क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते थे, नाप सकते थे, जिसको बोलते हैं मापन कर सकते थे, वो क्या थी? अभिवृद्धि। विकास कैसा होता है? दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। क्वालिटी बता सकते हो कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसका बोलने का तरीका अच्छा है, तो गुण है ये। कैसे नापोगे? मात्रा, उसकी लंबाई अच्छी है, कितनी अच्छी? 5 फुट 6 इंच का है, 5 फुट 8 इंच का है, 5 फुट 9 इंच का इंसान है, तो क्या है? मात्रात्मक। ठीक, यानी कि आपको देखना है विकास कैसा होता है? प्रगतिशील और क्रमिक और गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। अगला पॉइंट आता है व्यक्ति विशिष्ट होता है, यानी इंडिविजुअल। मैंने बताया हर एक इंसान की गति और हर एक इंसान का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक, कोई 2 साल की उम्र में खड़े होने या चलने लगता है, कोई 1.5 साल में, या कोई 1 साल में ही धीरे धीरे बच्चा खड़े होने लगता है। विकास कैसा है? आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव है, सीधी सी बात है, आनुवांशिकता पर्यावरण का प्रभाव होता है। माता पिता जैसे हमारे हैं, कुछ उनका गुण हमारे अंदर आता है, जैसे पर्यावरण मिलेगा वैसा हमारा विकास होगा, सीधी सी बात है। बाकी वही सेम चीज़ अंदर लिखी हुई, विकास आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन यह पर्यावरण से भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। देखिए, मैं आपको जितना हो सकता है लिमिटेड ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपका जितना सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि जो मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ वो आपके टोटल बीएड क्लासेस, जो बीएड्स की बुक्स होती हैं उनसे कंटेंट है। ये हमारी एनआईओस होती हैं, एनआईओएस की बुक से है, ये इग्नू की बुक से है, कोई अलग नहीं है, सब यही पढ़ा है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब सभी, आप कहीं भी पढ़ोगे मतलब वही रहेगा, बस खाली पढ़ाने का तरीका अंतर होता है। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने पढ़ाने का तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं तरीका बदल सकता हूँ, जैसा आप बताओगे मुझे कमेंट में आप बताते रहिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कराऊँ, मेरा मन लगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा भी मन हो कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो मैं क्या करूँगा आपके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करूँगा, ताकि आपका जितना लिमिटेड क्लासेस में निकल सकता है उतना लिमिटेड क्लास में निकलवा दूँ। इसीलिए मैं, आप देखते हो, ज़्यादा 45 मिनट किसी टॉपिक को नहीं खींचता हूँ, 1 घंटे नहीं खींचता हूँ, 27 मिनट 30 मिनट्स मैक्सिमम, इतना ही मेरा टारगेट है। इतने में आपका मन भी ना उगे और छोटे कम पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक, बाकी जिसको डेप्थ में पढ़ना आप बता सकते हो, मैं आपको सीधा सीधा उनकी, जैसे आपको बीएड वगैरह की हैं, इग्नू वगैरह की बुक्स सीधा सीधा आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे डेप्थ में पढ़ लीजिएगा जिनको डेप्थ में जानना हो। मेरे अकॉर्ड इतना डेप्थ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुदिशात्मक विकास कैसा होता है? बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी विकास में जीवन भर लाभ और हानि दोनों हो सकती है। यह एक सीधी रेखा में नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? सीधा सीधा सवाल आता है, विकास कैसा है? रेखी होता है, रेखी ऐसे चला जा रहा नहीं। विकास कैसा? वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल की आपने बुक देखी, स्पाइरल नोटबुक देखी? कैसे स्पाइरल उसमें बनी रहती है, ये नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है विकास। कभी हाइट बढ़ रही, कभी कम हो रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं, कभी दुबले हो। कैसा है ये? बहुदिशात्मक है। ठीक, सीधी रेखा में नहीं चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है इंग्लिश में। नियोजित नहीं है, नॉन कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड। आप पहले से नहीं बता सकते हो कि बच्चे का आगे जाकर ये हो जाएगा, डिटरमाइन कर सकते हो लेकिन कंप्लीटली की बात कर रहा। आप प्री डिटरमाइन कर सकते हो, बच्चा अनुवांशिक रूप में देखा, आपने बता दें कि पर्यावरण के माध्यम से कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, सीधी सी बात है। आपने आंका बच्चे को, आपने बताया कि डॉक्टर बनेगा, लेकिन 100% श्योर थोड़ी ना वो डॉक्टर बन ही जाएगा। तो कंप्लीटली प्री टाइम में नहीं कर सकते। नई क्षमताओं का उदय होता है, सीधी सी बात। नई चीज़ें सीखोगे तो नई क्षमताएं आपके अंदर, नई एबिलिटीज़, न्यू एबिलिटीज़ आती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और योग्यताएं उभरती हैं, सीधी सी बात। थ्योरीज और प्रिंसिपल क्या होते हैं? बाल विकास के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? फॉलोइंग आर मेन प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के मुख्य सिद्धांत जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? यही सेम आपको कमांड खाली पढ़ने हैं ऊपर के। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास हमारा कैसा होता है? निरंतर चलता रहता है, बताया ना, टिल डेथ टू बर्थ, इसी का मतलब। ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? सीधी सी बात है, इसमें आपको मैंने बता दिया कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे आपका अंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल पैटर्न, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान, सभी प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह मानव हो या कोई पशु हो, सबका अनुसरण एक ही होता है। अनुसरण यानी बच्चे का जन्म लेने का तरीका वही है। जैसे मैमल्स, हमारे मैमल्स का सभी का जन्म लेने का तरीका एक ही है। ये सभी ऐसे नहीं होता है, वही सबकी होता है कि धीरे धीरे बुजुर्ग होते हैं, चाहे जानवरों में हो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। ऐसा नहीं बूढ़े से जवान होते हैं, उल्टा नहीं होता। जनरल पैटर्न सबका चल रहा है, सेम पैटर्न, जनरल पैटर्न, सामान्य पैटर्न प्रतिमान चल रहा है, ठीक, सभी स्पीसीज का। प्रिंसिपल ऑफ सीरिएशन, सीरिएशन यानी क्रम, विकास क्रम का सिद्धांत है। क्रम का सिद्धांत कैसे है? मानव का विकास निश्चित क्रम में होता है, जैसे बोलना व ध्वनि निकालना या फिर अनुकरण करना। पहले बच्चा बोलना सीखता है यानी ध्वनि निकालना सीखेगा, फिर अनुकरण करेगा। यानी बच्चा पहले शुरुआत में बच्चा जन्म लेता क्या होता है? रोता है, कूकता है, कू 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 कू, बलबला रहा, ब 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 कर रहा, तो बलबला रहा है। बोलना फिर बोलेगा मम्मा, पप्पा, नी, मम्मम, तो ये बोलना सीख जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है? विकास है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं हो सकती। बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, यही दी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं और से नहीं पूछे जाते। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है, सीधी सी बात है, सभी एक समान से नहीं बढ़ सकते हैं। कोई बच्चा क्या होगा, किसी का वृद्धि या विकास किसी का तेज होता है, किसी का क्या होता है, धीमे होता है, किसी का कुछ वर्षों बाद होता है, वही सेम बात है। यानी जीवन के बाद भी उम्र में धीमी हो जाती है, यानी एक जीवन के बाद एक उम्र में क्या हो जाता है? विकास या हमारा वृद्धि धीमी हो जाती है, कभी अचानक से तेज हो जाता है। जैसे आप बोलोगे शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, फिर धीमे हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तेजी से होता है। तो ये क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, बराबर एक पैटर्न पे नहीं चलेगा। मतलब पैटर्न तो आपका एक ही है, लेकिन एक स्पीड में नहीं चलेगा। मान लो कि बढ़ रहा तो बढ़ता ही चला रहा, कभी डाउन भी हो सकता है, बोला ना, वर्तुलाकार होता है, घटता बढ़ता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है, सीधी सी बात है। मैंस डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट एंड देन फ्रॉम पार्ट टू होल, यानी किसी एक छोटे से कण से बड़ा बनता है या बड़े से कोई कण छोटा होने लगता है। ठीक, वही हमारा, जैसे अगर जीवन देखोगे, जीवन हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये नहीं जान पा रहे कि हमारी उम्र कम होती जा रही है। हम, अगर आप देखोगे जो भी पर्सन 30 के अबव जा रहे हैं, उनको क्या है? एज आप सोच रहे हो मेरी बढ़ रही, घट थोड़ी ना, जवान थोड़ी ना, धीरे धीरे अब तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है, बूढ़े होते जा रहे हो। ठीक, यानी होल टू पार्ट की ओर जा रहा हो। पार्ट टू होल, जब बच्चा जवान है, छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो पार्ट टू होल था। थ्योरी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड वंशानुगम, पर्यावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। पर्यावरण का भी प्रभाव होता है विकास में, और वातावरण का, सॉरी, पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों का होता है।
वातावरण पर्यावरण एक ही चीज होती है। मानव विकास के दो मूल कारक होते हैं, वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी वातावरण, जिनकी अंतःक्रिया से ही क्या होता है, हमारा विकास होता है। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है, सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई अलग, किसी अलग होने का कारण क्या है, किसी का वंशानुक्रम, किसी का वातावरण। जैसे कोई बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, कोई बच्चे बढ़िया लंबे होते हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले रह जाते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव भी हो सकता है, वातावरण का भी हो सकता है, तो इंडिविजुअल सब में चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कहीं, अगर अदर कंट्रीज जहाँ पे आपके सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, उनका कलर कैसे होता है, डल होता है। जहाँ धूप कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, एकदम वाइट चमक रहे होते हैं। तो क्या है, पर्यावरण का ही वहाँ पे है। ठीक, पर्यावरण का भी है कारण, और कैसा है, वंशानुक्रम भी कुछ होता है। जैसे माता पिता वैसे बच्चे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, दर और गति का सिद्धांत। विकास कैसा है, नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं है। एक समान कैसे नहीं है, बताया था पहले भी, इज नॉट अ यूनिफॉर्म, एक समान नहीं होता। एक समान नहीं होने का मतलब सभी का दर अलग अलग होता है, सभी बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं। रेट एंड स्पीड आर नॉट द सेम, दर और गति किसी नहीं होती है। फास्ट डेवलपमेंट होता है किसमें, इन्फेंसी में, और अदर स्टेजेस में स्लो डेवलपमेंट होता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट है फिर हमारा प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के मुख्य सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान यानी पूर्वानुमेयता रहता है, यानी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कर देने का मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी विकास का पूर्वानुमान और भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि जैसे तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, लेकिन कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल का मतलब पूरी तरीके से हमें बता सकते हो कि डॉक्टर बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि आप नहीं बोल सकते हो कि डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ये भविष्यवाणी आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम तक, पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए वहाँ पे क्या था, प्रिडिक्शन आप, मैंने पहले बताया था, प्रिडिक्शन आप लगा सकते हो, लेकिन कंप्लीटली प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। कंप्लीटली प्रिडिक्शन का मतलब, कंप्लीटली प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि हमारा एक प्रकार से आप ये नहीं बोल सकते, जैसे हमने बोला कि आप डॉक्टर बनोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% डॉक्टर बन ही जाओगे। कंप्लीटली प्रिडिक्शन तो नहीं लगा सकते। ठीक, अगला पॉइंट आता है सडन डेवलपमेंट, आकस्मिक विकास। जैसे आपने किसी को देखा, बच्चे को, अरे तुम तो बच्चे जल्दी बड़े हो गए हैं, आपने 2-3 साल बाद देखा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या आकस्मिक विकास होता है बच्चों के अंदर। इसीलिए आप देखते हो किशोरावस्था में शुरुआत होती है लड़का और लड़कियों में, अचानक शारीरिक विकास होता है, आवाज में परिवर्तन आता है। तो आप जब मिलते हो तो ये कहते हो, अरे तुम तो इतनी जल्दी बड़े हो गए। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, परस्परता अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के मुख्य सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, परस्परता अंतर संबंध का सिद्धांत होता है, यानी किसी व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं के संतुलित अंतर संबंधों से परिलक्षित होता है। किसी पहलू में विकास दूसरे पहल को प्रभावित करता है। इंटर रिलेट यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, जैसे मैंने बताया स्पाइरल होता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से स्पाइरल होता है। तो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरीके से जुड़ा रहता है। ठीक, कि शारीरिक विकास धीरे धीरे हो रहा। ठीक, इसको पहले लैंग्वेज समझते हैं। किसी व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं से संतुलित अंतर संबंधों से परिलक्षित होता है। अंतर संबंध यानी पी, फिजिकल जो हमारा है वो दूसरे पहलू से जुड़ा हुआ है, सामाजिक से। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, फिजिकल कॉग्निटिव, अगर आपका शारीरिक शारीरिक विकास सही नहीं होगा, सामाजिक विकास आपका अच्छा हो सकता है, या आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। क्यों, अब मान लो शारीरिक रूप से एकदम कमजोर हो, विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कैसे आप कह सकते हो कि हम संज्ञानात्मक रूप से बुद्धि बढ़िया चलेगी, एकदम आप बोलो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में चल सकते हो। ठीक, या कंस्ट्रक्टिव यानी अपना कोई भी ओन नॉलेज या कोई भी कुछ क्रिएट कर सकते हो नया, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे आप। सीधी सी बात है, फिजिकली आप क्या हो, कमजोर हो, कैसे बढ़ोगे, सीधी सी बात है ना। यानी एक प्रकार से अगर आप, मैं बोलूँ कि अगर आप फिजिकली डेवलप नहीं हो, तो सामाजिक रूप से, मान लो एग्जाम्पल ले लो, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि कोई एक पर्सन है जिसको किसी प्रकार की कोई कमी है, ठीक, वीकनेस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा दुबला एकदम बच्चा है, फिजिकली डेवलप नहीं हो पाया, तो क्या वो समाज में जाकर वो समाज से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा, समाज उसको स्वीकारेगा नहीं, अरे मजाक बनाएगा उसका, या उसको खुद जाने में खराब लगेगा, लगना नहीं चाहिए लेकिन लगेगा ना। तो क्या है,
तो हर एक डोमेन हमारा क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परस्परता अंतर संबंध होता है सभी में। अगला हमारा है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास किस पे, परिपक्वता और अधिगम दोनों पे प्रभावित होता है। ठीक, अधिगम मैच्योरेशन, जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है हम वैसे वैसे सीखते जाते हैं। जैसे एक उम्र के बाद हमको लगता है यार अब सही से पढ़ेंगे, एक पेपर निकला नहीं अब सही से पढ़ेंगे, तो क्या है मैच्योरेशन, परिपक्व हो जाते हैं, अधिगम बढ़िया करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। विकास कैसा है, परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। परिपक्वता यानी जैविक विकास की प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अनुभवों और यह पर्यावरण को प्राप्तकारी है। यानी कुल मिला के H/E हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही मिलकर के हमारा क्या बना है, इनके गुणनफल से क्या बना हुआ है, विकास बना हुआ है। ये आप हेरिडिटी वाले चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे भी। प्रिंसिपल थ्योरीज क्या है, बाल विकास के मुख्य सिद्धांत क्या है। विकास सभी पहलू आपस में जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड हैं। पहले भी वही टॉपिक बता रहे थे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक क्षेत्र में प्रगति दूसरे क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देती। सीधी सा फिजिकली अगर मजबूत रहोगे तो कॉग्निटिव आपका अपने आप शानदार रहेगा। कॉग्निटिव शानदार रहेगा तो भावों पे अपना क्या करोगे, कंट्रोल कर पाओगे। सामाजिक विकास आपका बढ़िया होगा, बाहर लोगों से अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक, बाधा दूसरे को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होता है। शारीरिक विकास से क्या होगा, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होगा, संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। इसी तरह अच्छे सामाजिक अनुभव आह्वानात्मक विकास को मजबूत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर किसी का फिजिकली कोई वीक है, वीक छोड़ दे, चलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बहुत मोटा है कोई इंसान, बहुत ज़्यादा मोटा है, कहीं पार्टी वगैरह में जाएगा, शर्ट अर्ट उसने पहन रखी, उसको क्या लगेगा, खुद में खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा अगर मोटा होगा कोई इंसान, शर्ट अर्ट पहनता मतलब उसकी बटनें ओपन हो रही धीरे धीरे, ठीक, तो अब दूसरों को देखिए क्या करता है, पेट अंदर करने को प्रयास करेगा, या कम खाना खाएगा, नहीं आज यार कम खाना खाएंगे, शर्ट बहुत टाइट पहना है। तो जब इस तरीके से होगा तो समाज में लोगों के साथ उठना बैठना उसको पसंद आएगा, उसमें वहाँ से हटने का प्रयास करेगा। यार बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ, तो सब बॉडी बिल्डर से एग्जाम्पल ले लो कि 5 ऐसे इंसान हो जो एकदम जिम विम करके एकदम बॉडी बिल्डअप किए हुए हों, या मान लीजिए कोई लड़कियां ही हो अपने फिजिकली एकदम मेंटेन कर रखी हो, कोई लड़की एकदम मोटी ताजी हो या लड़का ही कोई एकदम मोटा ताजा हो, तो क्या उसको खराब नहीं लगेगा वहाँ खड़े होने समाज में। हो सकता है वही 5 जो लोग हैं वही उनका मजाक बना दें। तो क्या है, सीधी सी बात है, अगर आपका फिजिकली बढ़िया रहेगा तो आप सोशली अच्छा कर पाओगे, सोशली अच्छा करोगे तो सीधी सी बात आपका माइंड बढ़िया काम करेगा। एक दूसरे से सब परस्पर संबंध होते हैं, कोई भी एक कमजोरी होगी, यानी अगर आप मान लो समाज में भी ज़्यादा नहीं जा रहे हो ना, तो आप कैसे अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर पाओगे, फिजिकली किसी प्रकार का हो। मान लो अगर ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, कैसे आप सोर्स निकालोगे इनकम करने के, 4 सोर्स निकालोगे इनकम करने के, तो सीधी सी बात है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी में सीक्वेंस यानी डायरेक्शन। विकास का क्रम या दिशा कैसे होता है, पैटर्न कैसा है। देखिए इनमें 2 पैटर्न बताए गए हैं, एक सेफेलोकॉर्डल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल मतलब शीर्षगामी विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब अधोगामी। डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन सर्टेन डायरेक्शन, देयर आर 2 मेन प्रिंसिपल्स। कौन कौन से हैं, सेफेलोकॉर्डल यानी शीर्षगामी और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी। सेफेलोकॉर्डल शीर्ष यानी सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर से पैर के विकास की दिशा होती। और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट अधोगामी कहाँ, यहाँ सेंटर टू फर, ठीक, सेंटर यानी हमारे कंधों से लगा करके हमारी उंगलियों की ओर, ठीक। अब ये आखिरकार है क्या, इसको समझते हैं कि सेफेलोकॉर्डल आपका क्या है और प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका क्या है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है, शीर्षगामी विकास। शीर्षगामी विकास का मतलब विकास जो सिर से पैर तक दिशा में होता है, सिर से हेड टू टू। सेफेलोकॉर्डल क्या, हेड टू टू, यानी हाउ इट इज वर्क, कैसे काम करेगा। व्यक्ति पहले अपने सिर फिर अपनी बाहों अंत में अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। जो छोटा बच्चा होता है तो अगर आप उसको गोदी उठाते हो, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एक बच्चा पहले अपना सिर उठाना सीखता है, फिर वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपनी बाहें और अंता पैरों से खड़े होने या चलने को सीखता है। यानी बच्चे, जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो बच्चे को जब भी हम गोद लेते हैं तो लोग बोलते हैं सर के नीचे हाथ लगाओ, क्यों, उसको पहले सर बैलेंस नहीं होता, पहले वो अपना सर बैलेंस करना सीखेगा। और जब सर बैलेंस करना सीख ले तब उसका धीरे धीरे क्या होगा, हाथ हाथ बैलेंस होंगे। जब हाथ बैलेंस होगा तो किसी चीज़ को पकड़ने की शुरुआत करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, चलने की शुरुआत करेगा। तो हेड टू टू चल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले चलना स्टार्ट कर देगा और सर बाद में संभालेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। विकास का ये जो आपका ये चलेगा डायरेक्शन की कैसे होगी, सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर, ठीक। उसके बाद कौन सा था, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी। डेवलपमेंट दैट मूव्स नियर टू फर, नियर टू फर का मतलब निकट से दूर की ओर, निकट से दूर का मतलब पहले कंधे,
ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप रीढ़ की हड्डी और शरीर के माध्यम बाह्य भागरी परिधीय भागों से पहले विकसित होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स एसेंट्रल पार्ट्स बॉडी डेवलप बिफोर आउटवर्ड्स रीचिंग पेरिफेरल पार्ट्स। यानी पहले क्या होंगे, कंधे बच्चे को सपोर्ट होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आप बच्चे को अगर गेंद पकड़ा रहे हो, अगर उसे कंधे ही इधर भाग रहे हैं तो क्या वो उस गेंद को पकड़ पाएगा? नहीं भाग पाएगा, पकड़ पाएगा। मान लो एक उसका लेफ्ट वाला हैंड लेफ्ट साइड भाग रहा हो, राइट वाला हैंड राइट साइड भाग रहा हो, तो दोनों को पास लाके बॉल कैसे पकड़ेगा? किसी चीज को ग्रैस्प कैसे करेगा? सीधी सी बात ना, पहले उसे कंधे सपोर्ट, मतलब पहले कंधे उसके मूव अच्छे से करें प्रॉपर, तब तो वो उंगलियों से कोई चीज पकड़ पाएगा। तो कैसे चल रहा है, नियर टू फर, यानी पहले कंधे उसके कंट्रोल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसके हाथ या उंगलियां वगैरह कंट्रोल में आती हैं, तभी वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे ग्रैस्प कर पाता है। यानी शिशु को अपनी उंगलियों और हाथों के सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित करने से पहले अपनी बाहों और कंधों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ये आपका क्या था, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, अगर किसी को डाउट आता है तो आप मुझसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं किसी प्रकार का। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए। मैं आपसे कहता रहूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू क्लास।